अपना प्लांट किंगडम का चैप्टर जो है आज से स्टार्ट। देख बेटा, सबसे पहले प्लांट किंगडम में अगर हम लोग देखें तो हमें ये पता है कि प्लांट जो है ना वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और उसके बाद प्लांट में हम लोग देखेंगे तो वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं ना। और उसके बाद हम लोग देखेंगे तो इसका जो सेल वॉल होता है पता ही है, इसका सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोजिक होता है या सेल्यूलोज का मेनली बना हुआ होता है ना। तो ये सारी चीजें हमें अच्छे से पता है, इसके बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे। बेटा चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी मुझे बता, प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स का नाम बता तू। अगर कोई तुमसे पूछे प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं, बता जल्दी। पार्ट्स ऑफ प्लांट, जल्दी मुझे बता, कौन कौन से नाम बता जल्दी। पार्ट्स ऑफ प्लांट, जल्दी नाम मुझे बताओ, क्विकली जल्दी। ओके, चलो ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सुरेश। हाँ, अगर हम लोग पार्ट्स ऑफ प्लांट की बात करें ना बेटा ना, तो प्लांट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा, ध्यान दे, यहाँ पे ध्यान देना। ये हमारा प्लांट है, प्लांट का ये मेन पार्ट जो कि ऊपर की तरफ दिखता है मिट्टी से। ये मान लीजिए मिट्टी है, मिट्टी के अंदर में इसका जड़ होगा ना। तो मेनली अगर हम लोग देखें तो पता चलता है प्लांट के दो पार्ट। एक तो मिट्टी से ऊपर, ध्यान देना, एक पार्ट तो मिट्टी से ऊपर है, ठीक है ना। और जो पार्ट मिट्टी से ऊपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सूट। एक्सेलेंट, इसको हम लोग सूट बोलते हैं, ठीक है ना। और जो मिट्टी के अंदर में होता है बेटा जी, उसको हम लोग रूट के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें तो दो तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर हुआ, एक सूट सिस्टम हुआ और एक हमारा रूट सिस्टम, ठीक है ना। अगर सूट सिस्टम में देखेंगे तो सूट सिस्टम में कौन कौन सा होगा बेटा, ध्यान दें। सबसे पहले तो इसमें स्टेम हो जाएगा, ध्यान देना, सबसे पहले स्टेम हो जाएगा। स्टेम के बाद इसी स्टेम में तो लीफ लगी हुई होती है ना, इसमें लीव्स हो जाएंगी बहुत सारी इस तरीके से ना, बहुत सारी इसमें लीव्स होंगी। तो चलो मैं लिख देता हूँ, स्टेम होगा, लीव्स होंगे ना। और लीफ के अलावा क्या होने वाला है बेटा जी, लीफ के अलावा इसमें बहुत सारे फ्लावर होंगे ना। इसमें बहुत सारे फ्लावर्स इस तरीके के निकले हुए दिखेंगे आपको। तो फ्लावर भी तो इसी का पार्ट हुआ ना, फ्लावर हो गया। और फ्लावर के अंदर में हम लोग देखेंगे तो हमें पता ही है कि फ्लावर से बनता है फ्रूट ना। तो फ्लावर में क्या होगा, फ्रूट होंगे। चलो मैं एप्पल बना देता हूँ यहाँ पे, ये है हमारा एप्पल। तो फ्लावर के अंदर में क्या होगा, फ्रूट होगा। और बेटा जी फ्रूट के अंदर में क्या होता है बताएंगे क्या, फ्रूट के अंदर में क्या होता है, बताओ तो मुझे। ओके वेरी गुड बेटा, फ्रूट के अंदर में होता है सीड, एक्सेलेंट ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो उसके अंदर में क्या होगा, सीड होगा ना। तो अगर हम लोग सूट सिस्टम की बात करें तो हमें क्या समझ में आ रहा है, सूट सिस्टम में इतने पार्ट्स होते हैं प्लांट में, सूट सिस्टम में इतने पार्ट्स होते हैं। सीड होते हैं, फ्रूट होते हैं, फ्लावर होते हैं, स्टेम होते हैं ना। ये सारे मिल करके प्लांट का जो सूट सिस्टम है उसका फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है ना। जबकि मिट्टी के अंदर जो ढकी हुई पार्ट होती है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम। फातिमा बेटा ये चैप्टर नंबर 3 है प्लांट किंगडम, चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। ओके, चलो। तो रूट सिस्टम में क्या होगा, रूट में देखेंगे तो यही इस तरीके से रूट होंगी और रूट की अलग अलग ब्रांचेज होंगे, उन सबको मिलाकर के रूट सिस्टम बनता है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट के कितने पार्ट्स हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो कि प्लांट के कितने पार्ट्स हैं। पहला पार्ट तो इसमें रूट हो गया, ध्यान देना बेटा। दूसरा पार्ट इसमें हो गया स्टेम ना। तीसरा पार्ट इसमें पत्तियां होंगी, लीव्स होंगी। चौथा पार्ट इसमें फ्लावर होगा। पांचवा पार्ट फ्रूट होगा और छठा पार्ट सीड होंगे ना। ओके, सीड अलग होता है बेटा, सीड फ्रूट के अंदर में प्रेजेंट होता है, लेकिन फ्रूट अलग चीज है, सीड अलग चीज है, बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो बेटा जी ये तो क्लियर हो गया कितने पार्ट्स हैं ना। अब चलिए जी, हम लोग थोड़ा पार्ट्स ऑफ प्लांट को डिस्कस कर लिए, अब हम लोग टाइप ऑफ प्लांट की बात करते हैं। ध्यान देना, मैं अब लिखता हूं टाइप ऑफ प्लांट। ओके, ध्यान देना। अमाही जाइलम फ्लोएम को अब बाद में पढ़ेंगे बेटा, अब इधर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ प्लांट, ठीक है ना। अगर प्लांट के हम लोग टाइप की बात करेंगे ना, तो ध्यान देना, जो प्लांट होती है उसके टाइप को अगर हम लोग डिस्कस करें तो हमें क्या पता चलेगा, जो प्लांट है उसका टाइप असल में इवोल्यूशन के जरिए प्लांट बने हैं, जैव विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें तो पता चलता है कि जो टाइप्स ऑफ प्लांट हमारा है, स्टार्टिंग में ऐसा माना जाता है कि जो प्लांट थे बहुत सिंपल टाइप के थे, कुछ सेल्स थे और वही सेल्स आपस में मिल करके इस तरीके से वो प्लांट के रूप में कन्वर्ट हुए। शुरुआती प्लांट बहुत आसान प्लांट थे ये,
इस तरीके के थे, ऐसा माना जाता है। ये जो प्लांट है इसमें तुम देखोगे तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर भी नहीं है, ना इसमें रूट तुमको दिखने को मिल रहा है, ना ही इसमें स्टेम देखने को मिला है, ना ना इसमें लीफ देखने को मिलता है, कुछ भी नहीं होती है। सीधे ग्रीन ग्रीन कलर का अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर के रूप में ये पाया जाएगा, ग्रीन ग्रीन कलर का ये होगा, ठीक है ना। या कोई और भी कलर का हो सकता है, लेकिन इसमें रूट स्टेम लीफ नहीं है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो तो हम बोल सकते हैं कि ये अनडिफरेंशिएटेड है, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है बेटा जी, ठीक है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर, ठीक है ना, अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है ना, स्ट्रक्चर। और ऐसे प्लांट के समुदाय को, ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, विशेष नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं थैलोफाइटा। शब्द पे ध्यान देना, वर्ड पे ध्यान देना, बहुत आसान वर्ड है, ठीक है ना। मैं धीरे धीरे अपना लेवल जो है इंक्रीज करूंगा, आप लोग खूब अच्छे से समझना, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं थैलोफाइटा। वर्ड पे ध्यान दो, दो वर्ड है यहाँ पे, थैलो और दूसरा है फाइटा। थैलो का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड, जिसमें कोई भी मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर नहीं हुए, एक ही प्रकार के। और फाइटा का मतलब तो आप जानते ही हैं, फाइटा का मतलब होता है प्लांट। ये ऐसा प्लांट है जिसमें ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, कुछ सेल्स आपस में जमा होकर के थैलोफाइटा का निर्माण किया, ठीक है ना। चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। आने वाले समय में आगे ऐसा माना गया है कि यही थैलोफाइटा थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा इस मामले में। तो एडवांस इस मामले में होगा कि ये चपटा हो जाएगा, ठीक है ना। और चपटा होने के बाद इसके नीचे वाले सेल का जो लेयर होगा ना, उस सेल के लेयर में कुछ जड़नुमा संरचना ऐसा बनेगा। वास्तव में ये जड़नुमा संरचना है नहीं इस पौधे में, लेकिन मतलब जड़ नहीं है ये, जड़नुमा संरचना है असल में ये, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से जड़नुमा संरचना बन जाए तो बोलेंगे भाई साहब ये जड़ नहीं है, जड़ के जैसा संरचना है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं रूट लाइक। रूट नहीं है, रूट के जैसा है, ठीक है ना। इसी को थोड़ा साइंटिफिक वे में अच्छे से लिखेंगे तो लिखेंगे राइजोआइड, ठीक है ना। अब बेटा जी यहाँ पे शब्द पे ध्यान दीजिए, राइजोआइड का मतलब क्या हुआ। राई, रूट, राइजो, राई, राइजो, इसका मतलब होता है रूट, ठीक है ना। और वाइड तो जानते ही हैं, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस के जैसा, वैसे राइजोआइड, रूट के जैसा। तो ये जो प्लांट है इसमें अगर देखेंगे तो ऐसे प्लांट में आपको लीफ नहीं दिखने को मिलेगा, इसमें भी आपको स्टेम नहीं दिखने को मिलेगा, इसमें भी आपको हम बोल सकते हैं कि इसमें रूट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन रूट के जैसा संरचना स्टार्ट हो गया। यही कारण है कि ये जल से बाहर निकल करके मिट्टी पे, जो नमी वाली मिट्टी होती है वैसे मिट्टी पे आ सकता है। असल में इसको विशेष नाम से जाना गया है, इसको बोला गया है ब्रायोफाइटा, ठीक है ना। ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट को हम विशेष नाम से जानते हैं, इसको ब्रायोफाइटा के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। तो इस ऐसे ग्रुप में जिसमें स्टेम लीफ ऐसा कुछ भी नहीं है उस पौधे में, लेकिन उसके जैसा संरचना उसमें डेवलप हो रहा है, तो वैसे ग्रुप ऑफ प्लांट को हम लोग बोलेंगे ब्रायोफाइटा। बोल सकते हैं थैलोफाइटा से एडवांस है। थैलोफाइट में तो कुछ भी नहीं था, ब्रायोफाइटा में कम से कम जड़नुमा संरचना तो बना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि इवोल्यूशन के समय में इसमें थोड़ा सुधार हुआ, और इस पौधों के जो सेल्स है ना, आपस में वो सेल्स क्या हुई, मिल करके एक थोड़ा लंबा सा इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें जड़ का भी निर्माण हो गया। पहली बार जड़ का निर्माण हुआ है भाई, ध्यान दे, पहली बार रूट बना है। और रूट तो बना ही बना है, उसके साथ साथ पहली बार इसमें स्टेम भी बना है बेटा, ठीक है ना। और स्टेम के साथ साथ पहली बार इस पौधे में जैव विकास के समय में इसमें पत्तियां भी आई हैं, पहली बार आई हैं। इससे पहले कभी भी इसमें पत्तियां नहीं, ठीक है ना। और इस तरीके से पहली बार ऐसा देखा गया है कि रूट के साथ साथ स्टेम भी है और स्टेम के साथ साथ लीफ भी है, ठीक है ना। ऐसे पौधे जिसमें ये सारी संरचनाएं प्रेजेंट हो, रूट भी हो, स्टेम भी हो, लीफ भी हो, तब बोलेंगे कि भाई साहब ये थोड़ा एडवांस प्लांट हो गया है। नीचे वाले से तो एडवांस है ही। ऐसे पौधे को हम लोग बोलते हैं टेरिडोफाइटा। मैं वर्ड यहाँ पे लिखता हूँ, टेरिडोफाइटा, ओके बेटा। इसको हम लोग टेरिडोफाइटा के नाम से डिस्कस करेंगे। इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये अपना कौन सा है, ये अपना टेरिडोफाइटा ग्रुप है। ध्यान देना बेटा, ये जो है ना, इसको हम लोग टेरिडोफाइटा ग्रुप के नाम से जान सकते हैं, ठीक है ना बेटा। ये टेरिडोफाइटा है। हाँ बिल्कुल बेटा, एक्सलेंट फरीद। अब ध्यान दो, जैसे एक आदमी का बेसिक नीड क्या होता है, अगर मान लीजिए रामलाल को बोले, रामलाल के जिंदा रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी चीज क्या है, तो रामलाल को जिंदा रहने के लिए चाहिए रोटी, कपड़ा, और क्या, मोबाइल,
मकान ना, ये तीन चीज इसके जिंदा रहने के लिए जरूरी है, बेसिक नीड है किसी आदमी का। वैसे ही एक प्लांट के लिए रूट का होना, स्टेम का होना, लीफ का होना, ये सब बेसिक नीड है, ये होना ही चाहिए। लेकिन नहीं होता है कि रामलाल के पास रोटी कपड़ा मकान आ गया तो क्या हुआ, उसने एक नया सा मोबाइल भी ले लिया ना। उतनी नीड नहीं है लेकिन एडवांस अपने आप को दिखाने के लिए वो मोबाइल ले लेगा ना। ये इसका मोबाइल है, ठीक है ना। अब मोबाइल अगर हो गया तो उसके साथ क्या करेगा, एक गाड़ी भी ले लेगा ना, दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए। वैसे ही इवोल्यूशन में क्या हुआ है, प्लांट्स ने भी दिखावा किया है। उसने भी अपने आप में अपने आप को एडवांस बनाने के लिए कुछ कुछ इवोल्यूशन किया है। क्या इवोल्यूशन किया है भाई साहब, ध्यान दीजिए। आने वाले समय में क्या हुआ है, अभी तक जितने भी प्लांट का मैंने नाम लिखा ना, इसकी खासियत क्या है पता है आपको। अभी तक जितने भी प्लांट हमने दिखाया आपको, इन सब में आप लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देख सकते। ये सब छुपा करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। टेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और जो थैलोफाइटा है, ये सारे के सारे जो है ना, छुपा करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि ये छुपा करके अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यही कारण है कि इनको एक और नाम से जाना गया है। इनको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको हम लोग, इनको क्रिप्टोगेमी के नाम से जानते हैं, क्रिप्टोगेम बोल सकते हैं। क्रिप्टो, क्रिप्टो, हाँ क्रिप्टो गेमस प्लांट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। छुपा करके ये रिप्रोडक्शन करते हैं। क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा करके, नहीं होता है छुपा करके कोई काम कर लिया। तो इसी कारण से इसको हम लोग बोलेंगे क्रिप्टो गेमस। एक मिनट में ठीक है। हाँ, अगर इस तरीके से रिप्रोडक्शन किया जाए तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलेंगे क्रिप्टो गेमस। वर्ड पे ध्यान देना बेटा। क्रिप्टो, क्रिप्टो मतलब होता है छुपा हुआ, छुपा करके, ठीक है ना, छुपा कर। गेमस मतलब होता है रिप्रोडक्शन। अगर छुपा करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें तो ऐसे प्लांट को बोलेंगे क्रिप्टोगेमस प्लांट, ठीक है ना। इसमें पता ही नहीं चलेगा आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, ठीक है ना। क्यों होता है फरहीन, हम लोग टॉपिक पे आएंगे तो डिस्कस करेंगे बेटा, चिंता मत करो, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी केवल ये जानते हैं हम लोग कि ये जो पौधे हैं ना, इसमें एडवांसमेंट नहीं है, बेचारा दवा कुचला है, कमजोर है, गरीब है, इसलिए छुपा करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है ना। लेकिन इससे आगे जैसे ही प्लांट एडवांस होंगे, भाई साहब ये तो एकदम डंके की चोट पे सबको बताएगा कि देखो देखो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर जा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने, मेरा बच्चा इससे निकलेगा ना। तो इस तरीके से अब के जो प्लांट है उसमें रूट तो होगा ही होगा, वो तो हमको समझ में आता है। स्टेम भी होगा इसके पास में ना, इसके पास लीफ भी होंगे। इस तरीके से हम लीफ बना दे रहे हैं, पर लीफ अच्छा बनाता हूँ मैं, एक मिनट। हाँ, इसमें हम लोग देखें तो इसमें लीफ दिया गया है इस प्लांट में, ठीक है ना। लीफ के साथ साथ क्या हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इसने क्या किया है, अपने पास से ऐसे फ्लावर बना, सॉरी, हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए उसने क्या किया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया है कुछ विशेष प्रकार के लीफ से। और उस लीफ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद आपको पता है पौधे में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सीड का निर्माण होगा। तो उसने दिखाया कि देखो भाई मेरे पास सीड है, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया है, इसका देखो सबूत, मेरे पास सीड है ना। तो इस तरीके से देखें तो पता चलता है ये जो प्लांट है इसमें रूट स्टेम लीफ तो आया ही आया, उसके साथ एक एडिशनल कैरेक्टर क्या हो गया, एक एडिशनल कैरेक्टर इसके पास आया। ये जो है ना अब दिखाएगा कि देखो भाई मेरे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नतीजा मैंने सीड बनाया है, तुम्हारे पास सीड है क्या ना। तो इस तरीके से इसमें सीड का आना, ठीक है ना, बोल सकते हैं इसका एडवांसमेंट है। और ऐसे पौधे जिसमें सीड होते हैं उसको क्या बोलेंगे, तो बेटा जी ऐसे पौधे जिसमें सीड होते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग विशेष नाम से हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नो, GYMNO, जिम्नो स्पर्म, ठीक है ना। अब शब्द पे ध्यान पे देना, शब्द पे ध्यान देना यहाँ पे। बेटा जिम्नोस का मतलब होता है नंगा, कपड़ा वगैरह जो पहना हुआ नहीं हो उसको बोलते हैं जिम्नो, नेकेड बोलते हैं उसको हम लोग, NAKED, ठीक है ना। ये जो है ना असल में अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो सीड तो इसने बना लिया है, लेकिन सीड क्या है, कोई फ्रूट रूट में नहीं रखा हुआ है, सीधे लटका हुआ है पौधे पे, सीधे बीज जो है लटका हुआ है। अगर सीधे बीज लटका हुआ हो तो नंगा सीड हम लोग बोल सकते हैं उसको, एस्पर्मा का मतलब होता है सीड, ठीक है ना। चूंकि इसमें नंगा सीड है, इसी कारण से इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब ये हमारा जिम्नोस्पर्म प्लांट है, सीड तो इसने बना लिया लेकिन वो नंगा सीड है, वो जो है नेकेड सीड है, ठीक है ना। बाद में जाकर के क्या होता है, इससे भी एक एडवांस प्लांट बनता है बेटा, ठीक है ना। अब इससे जो एडवांस प्लांट बना है, अब तो ये बहुत आगे होगा उससे। इसमें क्या हुआ है ध्यान देना बेटा, इसमें रूट तो बना ही बना है, स्टेम तो बना ही बना है, स्टेम के साथ साथ लीफ भी इसमें बनी है। लीफ के साथ क्या हुआ है, इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन गया है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर, ध्यान देना। इसके पास में बहुत खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर बन गया है, इस तरीके से, ठीक है ना।
इसके पास में फ्लावर आ गया है, एक एडिशनल कैरेक्टर, ठीक है ना। और यही फ्लावर का जो ओवरी होता है, आपको पता ही है, यही फ्लावर का ओवरी पक जाएगा तो वो ओवरी क्या कहलाता है, वो कहलाता है फ्रूट, ठीक है ना। तो अभी तक फ्रूट किसी के पास में भी नहीं था, इसके पास पहली बार फ्रूट आया है। और उस फ्रूट में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस फ्रूट के अंदर में ही आपको छुपा हुआ, अब नंगा सीड नहीं है, अब रखा हुआ सीड है, डब्बा में रखा हुआ है, उसके अंदर में हमें सीड देखने को मिलेगा। मतलब क्या, ये जो प्लांट है इसमें कितनी एडवांसमेंट है आप देख सकते हैं। इसमें आपने क्या देखा, आपने देखा इसके पास में फ्लावर आ गया, ठीक है ना। फ्लावर जो है उसका एक भाग जो है वो फ्रूट में बदल जाएगा बाद में जाकर के, और उसी फ्रूट में क्या है, सीड रखा हुआ है ना। मेन इंटरेस्टिंग इसके बारे में पॉइंट ये है कि ये जो प्लांट होता है, इस प्लांट में क्या होता है, इस प्लांट में हम लोग बोल सकते हैं फ्लावर दिखता है, ठीक है ना। इस प्लांट में फ्लावर दिखता है, नाम क्या देंगे, तो चलो इसका नाम देते हैं। इस प्लांट को हम लोग बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट, या इसको हम लोग बोलते हैं एंजियो स्पर्म। एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ, छुपा हुआ, छुपा हुआ, हिडन, ठीक है ना। और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। यहाँ पे क्या हुआ है, सीड जो है वो कैसा है, छुपा हुआ है, हिडन सीड यहाँ पे प्रेजेंट है, या इसको हम लोग सिंपली फ्लावरिंग प्लांट के नाम से भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो हमें क्या पता चलेगा, चला, हमें पता चला इवोल्यूशन के दरमियान प्लांट जो है ना वो अलग अलग ग्रुप में डेवलप। ध्यान दे बेटा, मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहला हमारा थैलोफाइटा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, नंगा फकीर है एकदम ये, ठीक है ना। इसके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, न रूट है, न स्टेम है, न लीफ। इसको हम लोग विशेष नाम से जान रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे थैलोफाइटा। ध्यान देना, इसको हम लोग थैलोफाइटा के नाम से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है अगर रूट लाइक स्ट्रक्चर बना तो उसको बोलेंगे ब्रायोफाइटा। उसके बाद अगर उसमें लीफ रूट स्टेम तीनों आ गया तो बोलेंगे टेडोफाइटा। अगर उसके अलावा इसमें नेकेड सीड, केवल सीड दिखे तो उसको हम लोग बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। और अगर उसमें सीड जो है वो क्या हो, फ्लावर से बने, और फ्लावर से में भी कहा, तो फ्लावर में फ्रूट बनेगा, उस फ्रूट में अगर सीड रखा हुआ हो तो बेटा जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंजियोस्पर्म बोलेंगे, ठीक है ना। फिर से बोल रहे हैं, थैलोफाइटा के पास कुछ भी नहीं, ब्रायोफाइटा के पास में पहली बार रूट के जैसा संरचना दिख रहा है, पहली बार। टेरिडोफाइटा के पास में देखेंगे तो रूट स्टेम लीफ तीनों आ गया है। जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करेंगे तो इसके पास क्या है, नेकेड सीड है, ठीक है ना। जबकि एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट जिसको बोल रहे हैं, इसके पास क्या है, रूट स्टेम लीफ फ्लावर फ्रूट सीड सारे कुछ प्रेजेंट है। तो बेटा जी मुझे ये बताइए, ये चीज क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी चैट बॉक्स में जल्दी मुझे बताओ, जल्दी मुझे बताओ, एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं। ओके बेटा, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ओके वेरी गुड बेटा। अच्छा, आसवी आई है अभी, बोल रही है कि सर एक बार और डिस्कस कर लो ना। इतना पिटाएगी ना, कर क्या रही थी तुम इतना देर तक। बुद्धू लेट से आती है, पता था क्लास है तो लेट क्यों किए, अच्छा बर्थडे था, सॉरी सॉरी, आसवी हैप्पी बर्थडे, सॉरी बेटा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, चलो कोई नहीं, जब आएंगे तो चॉकलेट खिलाएंगे तुमको, ठीक है। चलो, ओके, तो इसको हम लोग हटाए क्या, ये क्लियर है तो इसको एक बार अच्छे से देख लो, एक बार अच्छे से देख लो, मैं क्वेश्चन बहुत सारे पूछूंगा। ओके, गुड, चलिए जी। आज भी बेटा कल यूट्यूब पे आज रात में मैं तुम्हारे लिए स्पेशली, मैं आज रात में ही इसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तुम लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में देख लेना, ठीक है ना। रिपीट करना मुश्किल हो जाएगा अपने लिए, या एक बार मैं बता दूंगा सारा चीज। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर है बेटा, ठीक है ना। अब हम लोग इससे आगे बात करते हैं, ठीक है ना। हाँ सही बोल रही माही, माही बोल रही सर आपने तो आसवी को गिफ्ट भी दे दिया कि आज पूरा वीडियो देख लेना। चलो, तो हम लोग को यहाँ पे डिस्कस हो गया पार्ट ऑफ प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट को हमने इधर कवर किया है, ये वाला पोर्शन में, ठीक है ना। और उसके बाद इस तरफ हमने क्या किया है, इस तरफ हमने किया है टाइप, सॉरी, हाँ टाइप ऑफ प्लांट को हमने उधर डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। टाइप ऑफ प्लांट को इधर डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। तो चलिए जी इसको सेव करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, मैं इसको मिटाता हूँ। चलो, अब मुझे बताओ, सबसे पहले कौन सा प्लांट था जिसमें रूट स्टेम लीफ कुछ भी नहीं था, जल्दी चैट बॉक्स में, जल्दी। सबसे पहला प्लांट थैलोफाइटा, वेरी गुड शाहनवाज, थैलोफाइटा। उसके बाद कौन सा था बेटा, जल्दी, वेरी गुड बेटा, ब्रायोफाइटा, वेरी गुड। उसके बाद कौन सा था बेटा जी, जल्दी, वेरी गुड बेटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, क्या बात है। टेरिडोफाइटा के बाद कौन सा है, जल्दी, वेरी गुड बेटा, जिम्नोस्पर्म। और उसके बाद कौन सा है, एंजियोस्पर्म, ओके।
एक्सेलेंट, वेरी गुड। हाँ, तो उसके बाद हमारा जो है वो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म। वेरी गुड। चलिए, अब मैं और भी सारे क्वेश्चन यहां से कर रहा हूं। तो मुझे बताओ, पहली बार रूट किस में डेवलप हुआ है? जड़ पहली बार किस में बना है, जल्दी। पहली बार जड़ किस में बना है? नहीं, जड़ बोल रहे हैं, जड़ के जैसी संरचना नहीं बोल रहे हैं, जड़ की बात कर रहा हूं। पहली बार जड़ किसने बना? वेरी गुड बेटा। ब्रायोफाइटा में जड़ नहीं बना है बेटा जी। इसमें हमारा जड़ नहीं बना है, जड़ जैसा बना है। इसमें रूट के जैसा बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइजोइड। ठीक है ना, रूट के जैसा बना है। पहली बार जो जड़ बना है वो इसमें बना है। ठीक है ना, रूट इसमें पहली बार बना है। स्टेम पहली बार किसमें बना है, जल्दी बताओ मुझे। स्टेम पहली बार, वेरी गुड बेटा। हाँ, इसी में स्टेम बना है। और पहली बार लीफ किसमें बना है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इसी में बना है, क्या बात है। इसी में लीफ का भी फॉर्मेशन हुआ है ना। अच्छा, एक बात बता, ये जो हमारा जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो किस में मिलता है? रूट स्टेम लीफ में ही मिलता है ना। तो अगर आपसे पूछे कि पहली बार जाइलम फ्लोएम किस में बना है, क्या बोलोगे? पहली बार जाइलम और फ्लोएम। क्या बात है बेटा, वेरी गुड, एक्सेलेंट। पहली बार जाइलम एंड फ्लोएम भी यहीं पे बना है। ठीक है ना, ये चीज याद रखना, पहला टाइम जो है जाइलम फ्लोएम इसी में बना है। तो उसके बाद तो हमें लगता है सब में जाइलम फ्लोएम होना चाहिए। होना चाहिए ना? हाँ या ना, जल्दी बता। अब तो सब में जाइलम फ्लोएम होगा। वेरी गुड बेटा, सब में जाइलम फ्लोएम होगा। मतलब क्या, हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस तरफ जो हमने लिखा ना, ये वाला, इन सब में, इन सबको अगर हम लोग बात करेंगे, तो इस सब में जाइलम फ्लोएम है। मतलब सब में जो है ना वेसल्स जो है, या बोल सकते हैं सब में खाना पीना और इस सब का ट्रांसपोर्ट होने वाला है। बेटा जी, इस कारण से इस सबको एक और नाम से जाना गया है। इस सब में चूंकि जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा भी बोलते हैं। ठीक है ना, ट्रैक्योफाइटा के भी नाम से डिस्कस किया गया है। अब बोलोगे सर, ट्रैक्योफाइटा का मतलब क्या होता है? तो ध्यान दो, ट्रैक्यो का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना। चूंकि इसमें ट्रांसपोर्ट करने वाला है, ठीक है ना, इसमें ट्रांसपोर्ट करने वाला टिश्यू है, इसी कारण से ऐसे फाइटा को या ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं ट्रैक्योफाइटा। माही, मैं तुम्हारे आंसर पे आ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है ना, तो इसको हम लोग ट्रैक्योफाइटा के नाम से डिस्कस करते हैं। चलिए जी, इसको अपन डब्बा में डाल देते हैं। ट्रैकोफाइटा का मतलब क्या है, हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है ना बेटा। चलो, माही का कहना है कि सर ब्रायोफाइटा में फिर खाना कौन ट्रांसपोर्ट करता है? तो बेटा, ब्रायोफाइटा जो हमारा होता है ना, वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, पानी के ऊपर में ऐसे डब्बा ऐसे पड़ा हुआ होता है खुद से। तो आसानी से वो नमी से जो है ना ट्रांसपोर्ट कर लेता है खाना पीना। इसको जरूरत ही नहीं होती है जाइलम फ्लोएम का। हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है ना। हम लोग टॉपिक पे आएंगे तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए आने वाले समय में छोटा मोटा क्वेश्चन हो जाएगा, मजाक हो जाएगा ये क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो। ठीक है ना। तो बेटा जी, इस तरीके से हमने क्या देखा यहाँ पे, कि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है ना, वो असल में क्या है हमारा, ये ट्रैकियोफाइटा का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। ओके, मुझे ये बताओ, इन सारे ग्रुप में पहली बार किसके पास में सीड आया है? फतेहा बोल रहे सर ट्रैकियोफाइटा, फिर से बता दीजिए। बेटा, जिसमें जाइलम फ्लोएम होगा उसको बोलेंगे ट्रैकियोफाइटा, सीधे समझो, जाइलम फ्लोएम जिसमें जिसमें होगा उसको बोलेंगे ट्रैकियोफाइटा। ठीक है ना, वेरी गुड बेटा। पहली बार जो सीड है वो आया है जिम्नोस्पर्म में। ठीक है ना, इसमें रूट है, स्टेम है, लीफ तो है ही है, उसके साथ साथ इसके पास आया है सीड। और वो सीड कैसा है, डब्बा में रखा हुआ है या नेकेड है? जल्दी मुझे बताओ। सीड डब्बा में रखा हुआ है, नेकेड है? जल्दी, वेरी गुड, नेकेड है। ओके, एक्सीलेंट बेटा। चलो ठीक है। उसके बाद पहली बार फ्लावर किसमें आया है, जल्दी बताना मुझे। क्या बात है, वेरी गुड। इसमें रूट तो आया ही आया है, स्टेम तो आया ही आया है, लीफ तो आया ही आया है, उसके साथ साथ देख रहे हैं क्या, फ्लावर है। और फ्लावर से क्या बनता है, जल्दी मुझे बताओ कमेंट में। फ्लावर से क्या बनता है, जल्दी। वेरी गुड बेटा, फ्रूट। वेरी गुड, एक्सलेंट। फ्रूट बनता है, और फ्रूट के अंदर में क्या होते हैं, जल्दी। क्या बात है, फ्रूट के अंदर में रखे हुए होते हैं सीड। मतलब क्या, यहाँ पे फ्लावर, फ्रूट और सीड आया है ना। तो इस तरीके से बोल सकते हैं यूनिक फीचर किसका किसका है, ध्यान दो। ब्रायोफाइटा का यूनिक फीचर है कि इसके पास में राइजोइड होते हैं। टेरिडोफाइटा की खासियत यह है कि उसमें पहली बार रूट, स्टेम और लीफ बना है। जिम्नोस्पर्म की खासियत है कि उसमें नेगेट सीड आया है। एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो इसकी खासियत है, इसमें फ्लावर आया है, फ्लावर के साथ फ्रूट आया है, फ्रूट के साथ सीड आया है। क्या बात है, वेरी गुड रहा। तो बेटा जी, ये बताओ, अभी जो चैट बॉक्स ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एकदम क्लियर है कि नहीं, जल्दी। ओके, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, एक्सलेंट बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इससे आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज थोड़ा बर्दाश्त कर लेना, मैं जो बता रहा हूं अभी थोड़ा बर्दाश्त कर लो, ठीक है ना। देखो, हमारा जो बॉडी होता है, ये मान लो रामलाल है, ठीक है ना, और रामलाल का शादी हुआ, ठीक है ना। चलो किसी से शादी हो गया होगा, कोई लड़की से, सॉरी एक मिनट। हाँ, रामलाल का शादी करवा दे रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब ध्यान देना, समझना, रामलाल का जो बॉडी है उसमें कितना क्रोमोसोम है, जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बताओ, कितना होना चाहिए, जल्दी। रामलाल का बॉडी में कितना क्रोमोसोम होगा? क्या बात है, 46 क्रोमोसोम होगा, और क्या, हाँ 46 ना होगा बेटा। इस रामलाल का जो बॉडी बना हुआ है वो बॉडी तो 46 क्रोमोसोम वाला होगा। ओके, और उसकी जो बीवी है लक्ष्मीनिया देवी, इसमें कितना होगा, जल्दी बताओ। ओके, इसमें भी 46 होगा। अच्छा, रामलाल में जो 46 आया है, एक तो 23 तो आया होगा उसकी मम्मी से, और 23 आया होगा उसके पापा से ना। और इधर भी इसकी जो वाइफ है उसको भी आया होगा 23 उसके मम्मी से और 23 उसके पापा से। और रामलाल का जो नन्हा मुन्ना होगा, ये बताओ, रामलाल का बच्चा, ठीक है ना, ये रामलाल का बच्चा है मान लो, ठीक है ना। तो इसमें कितना क्रोमोसोम होगा, इसमें भी 46 होगा ना। मतलब क्या, रामलाल ने जो स्पर्म दिया है, ध्यान देना, रामलाल ने जो स्पर्म दिया है वो स्पर्म में कितना क्रोमोसोम है, 23। और उसकी वाइफ ने जो अंडा दिया है, एग दिया है, उस एग में कितना है, उसमें भी 23 है ना। तो ध्यान देना, यहाँ पे ये दोनों 23 मिल मिल करके क्या हुआ है, हमारा 46 क्रोमोसोम बना है, जिससे उसका बेटा श्यामलाल पैदा हुआ ना। तो मेरा केवल ये समझाना था कि एक सेट मम्मी ने दिया, एक सेट पापा ने दिया, ये जो है सेट है, एक सेट है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। बेटा कोई बताओगे वन सेट ऑफ क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, जल्दी। चलिए जी मैं बताता हूँ, हाँ वेरी गुड बेटा, वहां ही गलत बोली हो लेकिन तुम सही जा रही हो। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हैप्लोइड, ठीक है ना। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम को हैप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है ना। जस्ट हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, फिर से जुड़ना। मतलब क्या, अगर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर दिया जाए, तो उस एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को हैप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर दो सेट दिया जाए तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, जल्दी बताओ मुझे। अगर दो सेट दिया जाए तो, क्या बात है, डाइप्लॉइड बोलते हैं, वेरी गुड बेटा। दो सेट देते हैं तो हम लोग बोलते हैं डाइप्लॉइड ना। तो ये दो वर्ड हमें ध्यान रखना है, हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, डाइप्लॉइड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जस्ट अपन डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, फिर से एंट्री करना है, ठीक है ना। हाँ, तो ठीक है, ध्यान देना, हम लोग डिस्कस कर रहे थे हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है। हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम ना। हैप्लॉइड को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, एन, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं, क्या है ये हमारा, ये है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना। सालिक भाई चित्रकारी मत कीजिए प्लीज, पढ़ाने दीजिए। सर जी, गलती हो गया, मत कीजिए इसे। हाँ चलो ठीक है, तो इसको हम लोग हैप्लॉइड के नाम से डिस्कस करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक और है, अगर दो सेट क्रोमोसोम हो ना तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइप्लॉइड, डाइप्लॉइड ना। हाँ, इसको हम लोग 2n से डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है ना। क्या बात है, वेरी गुड जवाब। इसको हम लोग बोलते हैं टू सेट ऑफ क्या, क्रोमोसोम। अगर दो सेट क्रोमोसोम का हो तो उसको हम लोग डाइप्लॉइड के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो ये शब्द आपको अपने दिमाग में अच्छे से हटा लेना है कि डाइप्लॉइड क्या होता है और हैप्लॉइड क्या होता है, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसे हम लोग, ठीक है ना। डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड जो है उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा तुम बताओ, ह्यूमन का स्पर्म कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा या डाइप्लॉइड होगा, जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताओ। ह्यूमन का स्पर्म हैप्लॉइड होगा या डाइप्लॉइड होगा, जल्दी। वेरी गुड बेटा, हैप्लॉइड होगा ना बेटा, हैप्लॉइड होना चाहिए, हाँ हैप्लॉइड होगा। और ह्यूमन का ओवा कैसा होगा, हैप्लॉइड या डाइप्लॉइड, जल्दी। हाँ हैप्लॉइड होगा। और इंसान हैप्लॉइड है डाइप्लॉइड है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, ध्यान देना, मैं यहीं पे बना करके यहाँ पे शॉर्ट में समझा देता हूँ, इंसान का एग्जांपल लेता हूँ। हालांकि ये एग्जांपल अभी लेना नहीं चाहिए था, बट अपन समझने के लिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान देना। ये मान ले कोई आदमी है, ठीक है ना,
ये आदमी है, तो इसका जो बॉडी होगा वो कितने का होगा? नो डाउट इसका बॉडी होगा 2n। समझना, इसका बॉडी 2n होगा। ये किस चीज से मिलके बना? तो एक स्पर्म से मिलके बना है, और उसके साथ ओवम एक फर्टिलाइज हुआ है। स्पर्म भी n होगा, और ओवम जो होगा वो भी n होगा। उन दोनों से मिलके बना हुआ है, सॉरी, उन दोनों से ये मिलके बना हुआ है ना। तो इंसान जो है ना डाइप्लॉइड है, जो कि स्पर्म और ओवा नामक हैप्लॉइड सेल से बना है ना। तो चलो, हैप्लॉइड हैप्लॉइड तो सबको क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन है क्या इसमें? जल्दी बताना। मुझे नहीं लगता कि इसमें कंफ्यूजन होना चाहिए। ओके बेटा, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम जो बता रहे हैं इसको दिमाग में एकदम अच्छे से रखना है। जो बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं वैसे ही दिमाग में रखना है, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना है। हम लोग एक मैजिकल स्क्वायर बॉक्स यहाँ पे बनाते हैं, बाद में फिर से डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं ताकि अपना कॉन्सेप्ट बन जाए, ठीक है ना। इस चीज को बाद में फिर से डिस्कस करेंगे, अभी समझने के लिए डिस्कस कर। इस मैजिकल स्क्वायर बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, एक डंडा लेते हैं, और इसका जो डायगोनल है उस डायगोनल के साथ इसको अटैच करते हैं। एक मिनट रुक जाना। हाँ, इस डंडा को सीधे यहां से, नहीं अभी अभी डंडा नहीं लेते, अभी रुक रुक जाओ। अभी हम पहले लिख लेते हैं, क्या क्या लिखना है सीक्वेंस में। सबसे पहले थैलोफाइटा, उसके बाद जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, उसके बाद ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा, उसके बाद वेरी गुड जिम्नोस्पर्म, और लास्ट में, क्या बात है बेटा, लास्ट में है एंजियोस्पर्म। ठीक है ना। चलिए, अब ऐसा करते हैं, सबके सामने में हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से बॉक्स बना लेते हैं। थैलोफाइटा के सामने में हम लोग बॉक्स बना रहे हैं कुछ इस तरीके से। ये रहा अपना थैलोफाइटा, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं ब्रायोफाइटा पे। चलिए जी, ब्रायोफाइटा का भी बॉक्स बना देते हैं कुछ इस तरीके से, ये ब्रायोफाइटा, ठीक है ना। टेरिडोफाइटा को भी अपन कलर कर देते हैं, ये रहा अपना टेरिडोफाइटा, ठीक है ना। उसके बाद एक और बॉक्स बना लेते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म वाला, ठीक है ना। और उसके बाद एक और बॉक्स बनाते हैं लास्ट में, वो है अपना एंजियोस्पर्म वाला, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक डंडा खींचते हैं, मैजिकल बॉक्स का एक डंडा हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। उस डंडा को थैलोफाइटा से लेकर के सीधे हम लोग पहुंच जाते हैं एंजियोस्पर्म के पास। कुछ इस तरीके से हम लोग सीधे एंजियोस्पर्म के पास पहुंच गए। और उसके बाद अब क्या करने वाले हैं, हम लोग इधर लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे एन, 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 ठीक है ना। और नीचे वाले डब्बा में लिखेंगे 2n, 2n, ठीक है ना। अब तुम बताओ, हमारा जो शरीर बना हुआ है, तुम एक चीज यहाँ पे और बता दो, हमारा जो शरीर बना हुआ है उस शरीर में हम स्पर्म और ओवा से नो डाउट बने हुए हैं। लेकिन बताओ, हमारे शरीर में स्पर्म ज्यादा, हम किस रूप में ज्यादा देर थे? हम स्पर्म के रूप में ज्यादा देर थे, या ओवा के रूप में ज्यादा देर थे, स्पर्म ओवा के रूप में ज्यादा देर थे, या इस रामलाल के रूप में ज्यादा देर तक? किस रूप में? ह्यूमन के रूप में है, या स्पर्म के रूप में है, या ओवम के रूप में है? जल्दी चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी। ह्यूमन के रूप में है ना बेटा, हम लोग ह्यूमन के रूप में ज्यादा देर तक है। मतलब हमारा जो बॉडी है ना, हम लोग बोल सकते हैं हमारा बॉडी 2n जो है ना, हम 2n के रूप में एग्जिस्ट करते हैं ना। प्लांट में क्या हुआ है, ध्यान देना बेटा। प्लांट में तुम देखोगे ना, तो प्लांट में थोड़ा यूनिक है। प्लांट का बॉडी n का भी बना हो सकता है, 2n का भी बना हो सकता है। अगर n का उसका बॉडी बना हो ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। हम लोग बात करेंगे, अभी शब्द पे केवल ध्यान दो। जबकि अगर प्लांट में उसका बॉडी 2n का बना हुआ दिखा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्पोरोफाइट। समझे? तो ये चीज थोड़ा दिमाग में अभी हटा लो बेटा, बहुत काम का चीज है ये। हमारा n और 2n क्या है बेटा जी, इसको दिमाग में पहले अभी हटाइए, ठीक है ना। हम लोग क्या समझेंगे, समझना इस चीज को, हम लोग क्या समझेंगे, प्लांट बॉडी अगर हैप्लॉइड हो तो उसको हम लोग बोलेंगे गेमेटोफाइट, ठीक है ना। और प्लांट बॉडी अगर डाइप्लॉइड हो तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पोरोफाइट। ये चीज याद रहेगा ना। फिर से, प्लांट बॉडी अगर हैप्लॉइड होगा तो गेमेटोफाइट, प्लांट बॉडी डाइप्लॉइड होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग स्पोरोफाइट, ठीक है ना। तो सबसे पहले दिमाग में इसको भर लेना है कि गेमेटोफाइट का मतलब होता है हैप्लॉइड, और स्पोरोफाइट का मतलब होता है डाइप्लॉइड, इसका नाम है। अगर एक सेट क्रोमोसोम वाला बॉडी हो तो हैप्लॉइड, अगर दो सेट वाला हो तो उसको बोलेंगे डाइप्लॉइड, ठीक है ना। तो बेटा मुझे ये बताओ, ध्यान दो, हाँ वेरी गुड बेटा।
मुझे ये बताओ, थैलोफाइटा में हैप्लॉइड ज्यादा देर तक है या डाइप्लॉइड ज्यादा देर तक? जल्दी। थैलोफाइटा में हैप्लॉइड ज्यादा देर तक है कि डाइप्लॉइड ज्यादा देर तक है? जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताओ। देखो तो। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड बेटा। इसमें हैप्लॉइड ज्यादा देर तक है ना, केवल हैप्लॉइड ही यहाँ पे दिख रहा है। वेरी गुड, हैप्लॉइड ना। ब्रायोफाइटा में बताना है हैप्लॉइड ज्यादा देर तक है कि डाइप्लॉइड ज्यादा देर तक है। देखो तो, हैप्लॉइड है ना। लेकिन डाइप्लॉइड भी दिख रहा है बेटा, ऐसा नहीं कि डाइप्लॉइड कम है, डाइप्लॉइड भी देखो इतना है, डाइप्लॉइड इतना देर तक है ना। डाइप्लॉइड भी इसमें है। नो डाउट हैप्लॉइड ज्यादा देर तक है, लेकिन डाइप्लॉइड भी है ना। तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं, पहले हैप्लॉइड लिख देंगे फिर डाइप्लॉइड लिख देंगे। क्योंकि हैप्लॉइड ज्यादा देर तक है इसलिए पहले हैप्लो लिखते हैं, और फिर हम लोग बोलेंगे डाइप्लो, हैप्लो डाइप्लो बोलेंगे। चलिए यही चीज टेरिडोफाइटा में बताइए, हैप्लॉइड ज्यादा देर तक है या डाइप्लॉइड? वेरी गुड बेटा, ज्यादा देर तक डाइप्लॉइड है। लेकिन डाइप्लॉइड के साथ साथ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हैप्लॉइड भी है ना, तो डाइप्लो हैप्लो लिख देते हैं ना। जबकि अगर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में तुम देखोगे ना बेटा, तो इन दोनों को मोर और लेस बोल सकते हो कि दोनों में टू एन ही ज्यादा देर तक है, दोनों को एक साथ ले लेते हैं। हाँ, दोनों में टू एन ही ज्यादा देर तक है ना। तो इसको हम लोग सीधे लिखते हैं डाइप्लो, इन दोनों को जोड़ करके एक साथ लिख देते हैं कि भाई साहब ये हमारा कैसा है, डाइप्लो। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग डाइप्लो के नाम से डिस्कस करते हैं। एक मिनट बेटा, मम्मी का फोन आ रहा है, मैं बोल दूं, एक मिनट रुको। ओके बेटा ध्यान दो, तो इसको हम लोग डाइफ्लो के नाम से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें, ध्यान दे बेटा, अब जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो ध्यान दे। अगर हम लोग देखें तो थैलोफाइटा में क्या है कि इसका लाइफ जो है ना, 2n से n में जाएगा, बहुत देर तक n में रहेगा, फिर 2n में चलेगा। ब्रायोफाइटा में 2n से n में जाएगा, गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा, फिर स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट बन जाएगा ना। इसमें देखो स्पोरोफाइट जो है गेमेटोफाइट का निर्माण किया है, और गेमेटोफाइट फिर से स्पोरोफाइट के रूप में कन्वर्ट हो गया। इसमें देखो स्पोरोफाइट बहुत देर के लिए, थोड़ी देर के लिए क्या हो रहा है, गेमेटोफाइट में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान देना। थोड़ी देर के लिए गेमेटोफाइट में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर से स्पोरोफाइट में बदल गया। इसमें भी वही चीज है, बहुत देर के लिए हमारा स्पोरोफाइट है, थोड़ी देर के लिए गेमेटोफाइट बना, फिर से स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो गया ना। तो इस आधार पे बेटा जी अगर हम लोग यहाँ पे नाम लिखना चाहे ना, ध्यान देना, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे नाम लिखना चाहें, अगर लाइफ साइकिल की बात करें, ध्यान देना, अगर लाइफ साइकिल की बात करेंगे, तो चूंकि अलगी में, ध्यान देना, थैलोफाइटा में, चूंकि थैलोफाइटा में अगर हम लोग देखें तो उसमें जो है ना, हमारा हैप्लॉइड ज्यादा देर तक है, इसलिए इसके लाइफ साइकिल को बोलेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ। इसमें चूंकि हैप्लॉइड ज्यादा देर है, डाइप्लॉइड थोड़े कम देर के लिए है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे हैप्लोडाइप्लॉन्टिक लाइफ। जबकि इसमें डाइप्लॉइड ज्यादा देर तक है, हैप्लॉइड कम देर के लिए है, इसलिए बोलेंगे इसको डाइप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ। जबकि इन दोनों में तो केवल डाइप्लॉइड ही है, इसलिए बोलेंगे डाइप्लॉन्टिक लाइफ ना। तो इस तरीके से देखो तो लाइफ साइकिल जो हमारा है ना, वो तीन तरीके का, चार तरीके का। इसके लाइफ को हम लोग वो बोलेंगे, मैं इधर लिखता हूँ मिटा करके, ध्यान दे बेटा, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अगर हम लोग इसके लाइफ को बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है ना। इसके लाइफ साइकिल को क्या बोलेंगे, हैप्लो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डिप्लो हैप्लॉन्टिक, क्योंकि 2n ज्यादा देर के लिए है, इसलिए डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ना। जबकि इन दोनों को क्या बोलेंगे, इन दोनों को बोलेंगे हम लोग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ना। तो बेटा जी अगर लाइफ साइकिल की बात की जाए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे लाइफ साइकिल की बात की जाए, तो आप आसानी से बता सकते हैं कौन हैप्लॉन्टिक है, कोई कौन डिप्लॉन्टिक है, कौन डिप्लो हैप्लॉन्टिक है। बहुत आराम से आप बता सकते हैं, एक बार केवल आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए। आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा प्लांट का ग्रुप कौन से लाइफ साइकिल को शो करेगा। ये क्या है, ये है लाइफ साइकिल। अलग अलग प्लांट का जो लाइफ साइकिल जो होता है वो होता है, ठीक है ना। तो बेटा जी ये अभी जो स्क्रीन पे मैंने बताया वो क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में जल्दी मुझे बताओ। ओके वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एक्सेलेंट, चलो ठीक है, गुड।
चलो ठीक है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या हुआ? एन ज्यादा देर तक होगा या टू एन ज्यादा देर तक होगा? जल्दी बता। हैप्लॉन्टिक में एन ज्यादा देर होगा या टू एन ज्यादा होगा? वेरी गुड। हैप्लोइड हैप्लॉन्टिक में एन ज्यादा होगा या टू एन ज्यादा होगा? वेरी गुड, एन। ओके। डिप्लो हैप्लॉन्टिक में कौन ज्यादा होगा, एन या टू एन? डिप्लो हैप्लॉन्टिक में कौन सा होगा? वेरी गुड बेटा, टू एन होगा। और अगर हम लोग बात करेंगे डिप्लॉन्टिक में, तो कौन होगा डिप्लॉन्टिक में? वेरी गुड, एक्सेलेंट बेटा, एक्सेलेंट। ओके ओके। चलो, इसके साथ मुझे ये भी बता दो, एन बॉडी को क्या बोलते हैं, गेमेटोफाइट या स्पोरोफाइट? एन बॉडी, जल्दी। वेरी गुड, टू एन बॉडी को? क्या बात है, एक्सेलेंट। चलिए जी, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से इस सारे डायग्राम को दिमाग में बैठाओ, मैं बहुत सारा क्वेश्चन करने वाला हूं। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी दिमाग में बैठाओ, जल्दी। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। ओके बेटा, मैं इसको खत्म करता हूं, अब मैं पूछूंगा तुम लोगों से। चलो जल्दी। मैं चैट बॉक्स, मैं यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स बना लेता हूँ। ये बॉक्स है, ठीक है ना? चलिए ठीक है। ये हमारा रहा अलगी या थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। ये ब्रायोफाइटा। ये टेरिडोफाइटा। ये जिम्नोस्पर्म। और ये रहा एंजियोस्पर्म। जल्दी बताओ, यहाँ पे इस वाले पार्ट में क्या होगा, गेमेटोफाइट या स्पोरोफाइट? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। इस वाले पार्ट में गेमेटोफाइट या स्पोरोफाइट? जल्दी। ओके, एक्सेलेंट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, गेमेटोफाइट, एक्सेलेंट, क्या बात है। गुड। इस पार्ट में हमारा बना गेमेटोफाइट। ओके। इस वाले पार्ट में गेमेटोफाइट या स्पोरोफाइट? वेरी गुड, गेमेटोफाइट। इस वाले पार्ट में एन या टू एन? एन या टू एन, जल्दी। एन या टू एन, जल्दी। मारेंगे तुम लोग को, पूरा उल्टा पुल्टा करके रख दी। एन होगा ना? इस वाले पार्ट में एन होगा, इस वाले पार्ट में टू एन होगा, ठीक है ना? यहाँ पे बताओ, एन या टू एन? जल्दी, जल्दी, इस वाले पार्ट में। वेरी गुड बेटा, एन होगा ना? तुम लोग फिर खिचड़ी बना के रख दी है, अभी इतना मेहनत करके हम बताएं, हम क्या करें? अभी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, सब अच्छे से देखेगा, अगले क्लास में सब बताएगा, सब उल्टा पुल्टा बता रहे हो, सब उल्टा पुल्टा बता रहे हो, एक दो को छोड़ के सब उल्टा पुल्टा कर रहे हो।